नेक्स्ट केस स्टडी आ जाती है आपके डिसीजन मेकिंग यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग। तो इस केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया हो एंड इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हो, बिकॉज ये मोटिवेट करता है हमें कि हम आपके लिए और भी अच्छी और भी यूजफुल वीडियोस लेकर आए। एंड अगर आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उस क्वेरी को रिजॉल्व जरूर करेंगे। प्लस डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो आपके साथ आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JIB CIB एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और नीचे आपको राइट कॉर्नर पर बेल आइकन शो हो रहा होगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए सो दैट जितनी भी हम न्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं उन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उन वीडियो को आप देखकर अपनी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन जो है वो और भी अच्छे से कर सको। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 3 के साथ। XYZ Limited, a multi-product company manufacturing 3 products X, Y and Z, 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। The budgeted cost and production for the year ending 31st March are as follows। तो आपको बजटेड कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों चीजें गिवन है। प्रोडक्शन आपको यूनिट्स में गिवन है 4000 यूनिट्स X की, 3000 यूनिट्स Y की और Z की 1600 यूनिट्स। और रिसोर्सेज पर यूनिट आपको गिवन है, एक यूनिट मतलब एक यूनिट खरीदने का जो है 4 किलो लगता है फॉर X यूनिट, फॉर मेकिंग X यूनिट, 6 किलो फॉर Y एंड 3 किलो फॉर Z। डायरेक्ट लेबर की बात करें, मिनट्स में गिवन है आपको 30 मिनट्स में आपकी प्रोडक्शन होती है गुड X की, 45 मिनट्स में गुड Y की और 60 मिनट्स में गुड Z की। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वॉज 10 रुपीज पर आवर। 1 घंटे की 10 रुपये जो है वो आपकी डायरेक्ट लेबर है। तो X की लेबर कितनी होगी, X की लेबर कॉस्ट जो है वो कितनी रहेगी। अगर हम 1 घंटे का 10 रुपये दे रहे हैं तो 30 मिनट का कितना देंगे, आधा, मतलब 5 रुपये। 45 मिनट्स का कितना देंगे, 7.5 रुपीज। और 1 घंटे का पूरा 10 रुपये का 10 रुपये। तो ये इन तीनों की लेबर कॉस्ट आएगी। एंड द बजटेड मटेरियल कॉस्ट वॉज ₹2 पर केजी। तो बजटेड मटेरियल कॉस्ट जो यहाँ पर आपको गिवन है वो 2 रुपये पर केजी है। तो यहाँ पे 4 किलो के लिए हमारी जो बजटेड कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है तीनों की, वो कितनी होगी। अगर 4 किलो है, 2 रुपये की 2 रुपये का बजट है, 2 रुपये की बजटेड कॉस्ट है, तो इसका 8 रुपीज हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाइड बाय 2 12 रुपये और मल्टीप्लाइड बाय 2 6 रुपये जो है वो मटेरियल कॉस्ट XYZ की हो जाएगी। फिर आपको गिवन है प्रोडक्शन ओवरहेड वॉज बजटेड। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड की बजट कितना था, 99,450 विच एंड वर ऑब्जर्व्ड टू प्रोडक्ट्स यूजिंग द लेबर, डायरेक्ट लेबर आर रेट। XYZ लिमिटेड पहले वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। और XYZ अब क्या करना चाहता है, अब कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगा, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ABC सिस्टम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ आपको गिवन है, मटेरियल हैंडलिंग, वेट ऑफ द मटेरियल हैंडल्ड, कितना वेट मटेरियल हैंडल्ड है। तो वो आपको 29,100 गिवन है कि टोटल आपका मटेरियल वेट कितना हैंडल है। तो इससे हम अपना मटेरियल कॉस्ट पर केजी निकाल सकते हैं। तो एक पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा। मटेरियल कॉस्ट पर केजी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो मटेरियल जितना हैंडल हुआ, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल मटेरियल रेट। तो आपको मटेरियल तो यहाँ पर गिवन है कि मटेरियल कितना हैंडल हुआ है 29,100 का, और आपको ये नहीं पता कि टोटल मटेरियल रेट क्या है। तो टोटल मटेरियल रेट निकालने के लिए वेयर टोटल मटेरियल रेट इज इक्वल टू, अब हमने XYZ का रेट लेना है और यहाँ पर हम टोटल ले लेंगे कि टोटल क्या रहेगा। तो मटेरियल वेट निकालने के लिए हम जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन गिवन है, प्रोडक्शन क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल के साथ। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी X की कितनी थी 4000, इसकी Y की 3000 एंड Z की 1600। अगर हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं मटेरियल के साथ तो हमारे पास टोटल निकल जाएगा मटेरियल कितना हैंडल हुआ है, तो 4, 6 और 3। तो अगर हम यहाँ के टोटल की बात करें मल्टीप्लाई करके, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज 16,000, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 18,000 एंड हेयर इट इज 4800। तो टोटल इसका आ जाएगा आपका 38,800। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं।
दिस इज योर टोटल मटेरियल हैंडल्ड, कितना मटेरियल टोटल हैंडल हुआ है अभी तक। तो ये वाली जो कॉस्ट निकल के रहेगी टोटल मटेरियल हैंडल्ड, इसका रेट है। तो वी कैन राइट इट हियर एज 29100 डिवाइडेड बाय 38800। तो इससे हमारी मटेरियल कॉस्ट पर केजी जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो मटेरियल कॉस्ट पर केजी आपकी निकल कर आएगी 0.75 केजी। तो 0.75 केजी अगर मटेरियल कॉस्ट पर केजी है तो उसको हम क्या करेंगे अब मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के साथ, मटेरियल हैंडल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, जो हमारा टोटल एवरेज आएगी आपकी ये वाली मटेरियल कॉस्ट पर केजी, मटेरियल कॉस्ट पर केजी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई विद जो आपको ये डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल कॉस्ट पर केजी एक्स के लिए भी 0.75 है, वाई के लिए भी 0.75 है और जेड के लिए भी 0.75 ही है। और इनका डायरेक्ट मटेरियल कितना गिवन है, इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3, इसका आ जाएगा 4.5 एंड इसका आ जाएगा आपका 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2.25। तो ये क्या निकल कर आ गया हमारी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। तो अभी तक हम 3 कॉस्ट निकाल चुके हैं इन टोटल। एक तो हमने निकाली थी डायरेक्ट मटेरियल, ये मटेरियल वाली कॉस्ट, एक हमने निकाली है यहाँ पर लेबर कॉस्ट, और अब हमने थर्ड वन कौन सी निकाली है दैट इज योर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, जो कि आपके पास ये गिवन है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो निकाल ली। नेक्स्ट आती है आपकी स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट आपको गिवन है नंबर ऑफ बैचेस मटेरियल में, जो कि है 31,200, और नीचे अगर क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे गिवन है डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स वर एज फॉलोज। तो बैचेस ऑफ मटेरियल क्या है दैट इज एक्स का 10, वाई का इज 5 एंड जेड का 15। तो एक्स के 10 बैचेस लगेंगे, वाई के 5 लगेंगे और जेड के 15 बैचेस लगेंगे। अब हम स्टोरेज कॉस्ट भी निकाल लेते हैं कि स्टोरेज कॉस्ट जो है पर बैच हमारी कितनी लगेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टोरेज कॉस्ट पर बैच। तो स्टोरेज कॉस्ट पर बैच निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल स्टोरेज कॉस्ट दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल बैचेस, जितने भी आपको ऊपर क्वेश्चन में बैचेस गिवन है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें एक बारी, तो यहाँ पर आपको टोटल स्टोरेज कॉस्ट कितने गिवन है दैट इज रुपीज 31200। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 31200 दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल बैचेस। तो टोटल बैचेस भी आपको टोटल गिवन है दैट इज एक्स का 10, देन वाई का 5 एंड जेड का 15। तो टोटल बैचेस, टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने हुए 10 + 5 15, 15 + 15 इट इज 30। If we divide 31200 with 30 we are left with 1040 cost that is per बैच। तो हमें पर बैच की मिल गई कितनी है, अगर हमें एक्स की स्टोरेज निकालनी है, वाई की निकालनी है और जेड की निकालनी है स्टोरेज कॉस्ट, तो अब हम क्या करेंगे और टोटल निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे अगेन उनके जो भी बैचेस थे, मतलब एक्स का बैच वॉज 10 का एंड जी का वाई का बैच 5, जेड का 15 का बैच था, वी विल मल्टीप्लाई दिस विद दी स्टोरेज कॉस्ट पर बैच दैट वॉज 1040 रुपीज। अब हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर आ जाएगा 10,400, हियर इट विल बी 5,200 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 15,600। तो ये आपका जो है स्टोरेज कॉस्ट भी निकल कर आ गई। तो एक और कॉस्ट जो हमने फाइंड आउट कर ली दैट इज स्टोरेज कॉस्ट एक्स वाई जेड तीनों की।
तो टॉपिक में अब लास्ट जो है एक बचता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की भी कॉस्ट है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन में गिवन है, दैट इज 39,150। तो 39,150 इलेक्ट्रिसिटी की जो टोटल कॉस्ट वो गिवन है। तो अब क्वेश्चन में सबसे नीचे देख सकते हो, यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस भी गिवन है। तो एक्स की जो गिवन है दैट इज 6, वाई की 3 और जेड की 2। तो ये हमारी मशीन की जो ऑपरेशंस है कि एक्स के लिए 6 मशीनें लगी, वाई को बनाने के लिए 3 मशीन लगी और जेड को बनाने के लिए 2 मशीनें लगी। तो हम प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे मशीन्स के साथ। तो ओवरऑल क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर आपको 4,000, 3,000 और 1,600 जो है प्रोडक्शन गिवन है, और प्रोडक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मशीन्स के साथ, तो एक्स वाई और जेड, एक्स की प्रोडक्शन थी 4,000, वाई की थी 3,000, उसकी जेड की थी 1,600। मल्टीप्लाई करना है हमने विद नंबर ऑफ मशीन 6, 3 एंड 2, मल्टीप्लाइड बाय 6, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 24,000, फिर आ जाएगा 9K एंड देन इज 3,200। तो इन सब का टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आई है यूजिंग दीज ऑल मशीनरी, तो दैट इज इन सब का टोटल 36,200। 36,200 जो है वो टोटल ऑपरेशन निकल कर आया है। तो टू फाइंड पर यूनिट ऑफ ऑपरेशन, पर यूनिट ऑफ ऑपरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की एक यूनिट की क्या चार्जेस है मशीन की, तो हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज था वी विल डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेशन की कितना ऑपरेट हुआ है दैट। अब आपको यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिसिटी का गिवन है दैट इज 39,150, 39,150। इट इज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेशंस, कितना ऑपरेट हुआ है 36,200। तो हमें हमारी जो पर यूनिट ऑफ ऑपरेशन है, पर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आया दैट इज एक्स का देखेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई, इसका आंसर आ जाएगा 1.081। यस, एक्स वाई और जेड तीनों की कॉस्ट निकाल लेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, और टोटल कॉस्ट भी निकाल लेंगे। एक्स की जो कॉस्ट है वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कितना केजी चल रहा था, डायरेक्ट मटेरियल वॉज 4 kg, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.081, हियर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.081 एंड हियर लास्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.081। तो इसका जो आ जाएगा एक्स का इट विल बी 6.49, वाई हमारा आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.081 इक्वल टू 6.486 एंड लास्ट है हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.081 इज इक्वल टू 3.243। तो ये जो हमारी कॉस्ट निकल कर आई है इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट ऑफ ऑपरेशंस। तो ये तो जो है हमने पूरे क्वेश्चन को इन डिटेल सारी कॉस्ट निकाल ली। इस क्वेश्चन में मेनली एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, मेनली हमें कॉस्ट निकालनी होती है। तो इन टोटल हमने कौन कौन सी कॉस्ट निकाली है, एक ऑपरेशन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो कि ये है, उससे पहले हमने निकाली थी प्रोडक्शन की कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट हम निकाल चुके हैं। मैं एक बार इसको रेड से हाईलाइट कर लेती हूँ। एक हमने स्टोरेज कॉस्ट निकाली है, एक हमने इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकाली है, उससे पहले हमने क्या निकाला था, मटेरियल की कॉस्ट निकाली थी, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट, दिस वन, सॉरी दिस कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। और दो कॉस्ट हम क्वेश्चन के अंदर ही निकाल चुके थे, दैट वाज एक तो लेबर कॉस्ट एंड सेकंड इट वाज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ये 5 कॉस्ट हमने इन टोटल निकाली है। क्वेश्चन देखते हैं अब इसके रिगार्डिंग क्या पूछता है क्वेश्चन। While manufacturing good Y, labor take 45 minutes to produce 3,000 units and the budgeted directed labor rate was 10 rupees per hour. What will be the direct cost of labor Y? हमने Y की निकाली थी लेबर कॉस्ट। अगर 1 घंटे का 1 आवर का दे आर टेकिंग ₹10, तो 45 मिनट्स का कितना लेंगे, इट विल बी लेस देन 10 ऑफ कोर्स, सो इट विल टेक 7.5 rupees for 45 minutes. So answer B, option number B is the right answer. Next is question number 2. You have to calculate the direct material cost of producing goods Z. तो direct material cost कैसे हम फाइंड करते हैं, हमने ऊपर फाइंड की भी है।
हियर यू कैन सी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था डायरेक्ट बजटेड कॉस्ट जो मटेरियल कॉस्ट है दैट वाज ₹2 तो हमने डायरेक्ट मटेरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दी या एक्स की आ गई 8 वाई की 12 एंड जेड की 6 तो यहाँ पर उन्होंने जेड की पूछी है तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी एज ₹6 Question 3 is you have to calculate the electricity cost of producing good X when overhead cost of electricity was 3910 तो हमने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी तीनों की निकाली है क्वेश्चन के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारी X की कितनी है इट है 6.49 तो 6.49 को हम करेक्ट टिक कर लेते हैं आंसर को 6.49 ऑप्शन नंबर सी Question number 4, they are asking to for product cost of X product using ABC approach. तो इसके अंदर हमने X प्रोडक्ट के जितनी भी टोटल कॉस्ट है वी हैव टू राइट दैट तो टोटल कॉस्ट में हम सारी कॉस्ट ऐड कर देंगे आपकी जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट थी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज और लास्ट वाज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल हो गया मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट तो ये सारी कॉस्ट हम ऊपर निकाल चुके हैं 5 की 5 तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी दैट वाज ₹3 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी आई थी ₹5 डायरेक्ट मटेरियल वाज ₹8 इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपकी आई थी 6.49 फॉर एक्स स्टोरेज कॉस्ट आपकी आई थी 2.60 और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट वाज ₹3 तो अगर हम इन सबका टोटल निकालते हैं योर टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 25.09 रुपीज तो 25.09 रुपीज जो है वो पर यूनिट है तो टोटल प्रोडक्शन कितनी थी इसकी 4000 यूनिट्स की तो 4000 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफ वी विल मल्टीप्लाई 4000 विद 2.25.09 तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1000360 ऑप्शन नंबर बी you have to multiply these both and you will get the answer as 1000360 next last question here is step in ABC analysis include कौन से step include होते हैं you have to identification of activities and their respective cost तो हमने identify करनी होती है उनकी cost भी identify करनी होती है B point is identification of cost driver of each activity and computation of an allocation rate per activity तो हमने allocation rate भी निकाला है और per driver की cost भी निकाली है ये भी correct है allocation of overhead cost production overhead cost भी हमने ऊपर निकाली थी and services based on the activities involved so all of the above is the correct answer to this question